की तरह, जैसे कोई ग्रह से ग्रसित हो गया हो, पिशाचक ग्रह से ग्रसित हो गया हो, ऐसा लगता है। वो प्रेमी भगवान का भक्त पागल की तरह, ग्रहग्रस्त की तरह हो जाता है। कभी जोर जोर से हंसने लग जाता है, ठाकुर जी की लीलाएं देखकर हंसने लग जाता है। ऐसी लीलाएं होती हैं, उनको देखकर उसको हंसी छूटती है। अब लोग सोचते पागल हो गया, बताओ क्यों हंस रहा है। एक घटना हम आपको सुनाएं। हमारे पहाड़ी बाबा खाक चौक वाले महाराज जी के पास एक भोले भाले ब्रजवासी आते थे। अब उनका शरीर है कि नहीं भगवान जाने, बहुत पुरानी बात है। खाक चौक में ये जो दुकानों में, कंपनियों में, छोटी मोटी कंपनियों, हिसाब किताब बनाने का काम क्या कहते हैं उसको, हैं? लिपिक वाला काम, हाँ नहीं, लिखने वाला काम को जो ना हिसाब, जिसको अकाउंट जोड़ना वगैरह कहते, जो भी हो, वो छोटा मोटा काम करते थे वो, और उससे उनको कुछ थोड़ा बहुत मिल जाता था, और अच्छे साधक थे। और महाराज जी को जब आते थे तो चेक काट के देते थे। पहाड़ी बाबा महाराज जो चेक काट के 50 रुपया का, 100 रुपये का, कभी 500 रुपये का, ऐसा चेक काटते थे। और काम भी उतना ही करते थे जितने में उनको थोड़ा बहुत अपना चल जाए, ज़्यादा नहीं। खूब नाम जप करते थे, विवाह नहीं किया था। तो महाराज जी से बोले कि बाबा सरल साधन बताओ भगवान के दर्शन का। तो महाराज जी बोले गैयान की सेवा करो, खूब राम राम करो। ऐसी सहज बोली, गैयान की सेवा करो, खूब राम राम करो। बोले अब सब काम छोड़ के गैयान की सेवा करूँगा। महाराज जी ठीक, कहाँ करोगे? यहीं करो। ना बाबा यहाँ ना करेंगे, यहाँ तो जहाँ मेरे ऊपर गौ सेवा होगी वहाँ करेंगे, थोड़ी गौ सेवा जितने मैं कर सकूँ। ठीक है। तो कोई सरकारी नौकरी तो था नहीं, प्राइवेट थी, जितना काम किया उतना पैसा मिल गया, ऐसा काम था उनका। जैसे कहीं बैठ के कुछ हिसाब किताब लिख दिया, उतना पैसा मिल गया। ऐसे कोई सरकारी नौकरी तो थी नहीं उनकी विचारों में। तो वो गए कृष्ण जन्मभूमि, कृष्ण जन्म स्थान। वहां उस समय श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी महाराज विराजमान थे, चक्र दादाजी। तो वो गए वहां, बोले हमको गौ सेवा में रख लो, गौ सेवा करेंगे। गौ सेवा करना आता है? बोले हाँ आता है। गांव के हैं, ब्रजवासी हैं, गैया की धार काटना, नियार बनाना, सानी बनाना, सब काम आता हम पे गैया का। तो क्या लोगे? और देखो ठाकुर जी की लीला, वो ग्वारिया भग गया जन्मभूमि का उसी समय, ग्वारिया भग गया। किसी बात पे हो गई, कहा सुनी व्यवस्थापकों से, वो भग गया ग्वारिया। हम लोगों का नवरात्र और विजयादशमी सब सफल हुई पूज्य महाराज जी का मंगल में दर्शन करके। तो दास जो निवेदन कर रहा था उसे हम पूरा करें। ग्वारिया उसी समय चला गया, और वो ब्रजवासी विप्र शर्मा जी हम लोग कहते थे उनको, वो शर्मा जी गए वहाँ, बोले हम गौ सेवा में रख लो हमको। और क्या लोगे? ग्वारिया उसी दिन भाग गया। क्या लोगे? गैया की सेवा करना आता? गाँवड़े के हैं, सेवा करना तो गैया की धार काटना, सानी बनाना, नियार डालना सब आता है। तो क्या लोगे? तो भोले भाले थे, बोले तुम पे बने तो कपड़ा और भोजन दे दीजो। तो कहा है, और नहीं हमें कछु ना चाहिए, भोजन दे दीजो, भोजन मत दीजो। बोले हम पे व्यवस्था है, हम भोजन भी अपना कर लेंगे, सेवा करेंगे। क्यों? हमको केवल गो सेवा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, गो सेवा के बदले कुछ नहीं चाहिए। अरे बोले बहुत बढ़िया आदमी मिल गया, सीधा साधा है, बढ़िया मिला, गौ सेवा करने लगे।
बोले भोजन तो कोई कमी नहीं, ठाकुर जी को भोग लगता है, कृष्ण जन्मभूमि की बात है महाराज जी, भोग लगता है तो मिल जाएगा तुमको प्रसाद, रोज मंदिर का प्रसाद मिल जाएगा, प्रेम से करो। और हाथ खर्च चाहिए तो वो भी मिलेगा बिना संकोच। चक्र जी महाराज थे उस समय, हाथ खर्च चाहिए तो वो भी ले लो। पर उन्होंने बताया जो महाराज जी को पहाड़ी बाबा महाराज, बोले हमको कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, हम सेवा करने लगे, दिन रात गौ सेवा में रहते और खूब नाम जप करते, महामंत्र का जप करते, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, ये करते रहते और गैया की सेवा में लगे रहते। कहते उन गैयों का हमसे इतना प्रेम हो गया कि हम ओझल हो जाएं तो गैया रमाने लग जाएं, ऐसे इतना प्रेम गायों से हो गया। बहुत प्रसन्न गाय है। एक श्यामा गैया थी, एक गौरी गैया थी, एक का नाम श्यामा था, एक का नाम गौरी था, दोनों सुंदर देशी गैया। तो ले सेवा करते करते हमको 7-8 महीना हो गए, और हमन में सोचें कि नाम जब भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, बाबा ने तो कही कि राम राम करो, गौ सेवा करो तो भगवान मिल जाएंगे, हमको तो कुछ हुआ नहीं। तो बोले हम गैया प्रेम से बैठ के जुगाली कर रही, एक खड़ी थी श्यामा खड़ी थी और गौरी बैठी थी। और हम माला झोली लेके महामंत्र का जप कर रहे थे और मनी मन सोच रहे थे कि हम तो कृष्ण जन्मभूमि जैसी जगह में रह के खूब भाव से सेवा करी, तन मन से सेवा करी, पर हम तो कोई अनुभव नहीं हुआ, हमको बड़ी व्याकुलता। तो बोले हमारे मन में आया कि अरे हम बहुत पापी हैं, पता नहीं कितने जन्म के पापी हैं, इसलिए हमको कोई अनुभव नहीं हो रहा। बहुत ग्लानि हुई, भीतर से हम रोने लगे, हाय हाय बहुत बुरा, ठाकुर जी नहीं हुए। महात्मा थोड़ी झूठ बोलते हैं, महाराज ने तो कहा तो सही कहा, हमारी पात्रता नहीं है, हमको दर्शन नहीं हुआ। बोले हम रोने लगे। तब तक हमको क्या दिखता है कि जो गौरी गैया है उसके पेट में बालकृष्ण लाल खेल रहे हैं, उसके पेट में सफेद श्वेत रंग की गाय, नील प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। जैसे आपने देखा होगा कि वो लाइट ऐसी पर्दे पर पड़ती तो उस पर चित्र दिखने लग जाता है, तो ऐसे बोले वो गाय के पेट में बालकृष्ण खूब खेल रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, हंस रहे हैं, इधर से उधर खेल रहे हैं पेट में। वो बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे ठाकुर जी कहते अनुभव नहीं, अनुभव ठाकुर जी तो एक गौरी के तो पेट में खेल रहे हैं ठाकुर जी। बड़ी प्रसन्नता देख करके बहुत आनंद हुआ। ठाकुर जी बोले मेरी तरफ देखते हैं, फिर हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, कभी कभी ऐसे दिखा देते हैं। तो हमारे मन में आया कि ये गौरी तो लगता है ठाकुर जी को विशेष प्यारी है, श्यामा बिचारी, इसको भगवान का अनुभव नहीं हो, इसमें भगवान नहीं खेल रहे हैं। तो हमने श्यामा की तरफ दृष्टि डाली तो क्या देखा, वो खड़ी थी। तो बोले लड़ावनी में उसकी सांस ऐसे जा रही, ऐसे श्वास लेने पर छोड़ती निकलती ना, तो श्वास जैसी श्यामा गाय की निकले तो उससे नील वर्ण की कांति निकले और बालकृष्ण लड़ावनी में प्रकट हो जाएं। अब वो श्वास खींचे तो फिर श्वास के नाक के द्वारा फिर भीतर चले जाएं। तो बोले यहाँ से नाक से बाहर, फिर नाक से भीतर। बोले ये दृश्य जब हमने देखा तो हम जोर जोर से हंसने लगे, पहले तो रो रहे थे और जोर जोर से हंसने लगे। अब हंसी ही मेरी न रुके, भगवान नाक से निकलते हैं, नाक में घुस जाते हैं, पेट में चले जाते हैं, लड़ावनी में चले जाते, लड़ावनी से भीतर और फिर लड़ावनी से फिर पेट से फिर लड़ावनी में नाक के द्वारा। तो इस दृश्य को देखकर बोले मैं जोर जोर से हंसने लग गया। तो वहाँ के व्यवस्थापकों ने हमको निकाल दिया। बोले इसका दिमाग फिर गया है, कोई पागल वागल हो गया है, इसको तो कोई इलाज की ज़रूरत है। तो कहते हमको वहाँ से भगा दिया, बाहर निकले, ठीक हो गए। तो ये सारी घटना उसने महाराज जी को सुनाई। ये सुनाते समय दास उपस्थित था। गो सेवा से भगवत प्राप्ति। तो अब वहां उसने जो बताया
कि मुझे पागल मान करके हटा दिया गया, क्योंकि मैं हंस रहा था, मेरी हंसी ही बंद नहीं हो रही थी, मेरी हंसी ही नहीं रुक रही थी। यही बात श्री प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं। प्रहलाद जी कहते हैं कि यदा ग्रहग्रस्त इव क्वचित धसत्याक्रंदते ध्यायति बंधते जनम मुहुसस्वन श्वसन वक्ति हरे जगतपते नारायणेत्यात्मगतिर्गतत्रपः। ग्रहग्रस्त की तरह, जैसे किसी ग्रह ने ग्रस लिया हो, कभी हंसने लग जाता है, कभी चिल्लाने लग जाता है, कभी ध्यान करने लग जाता है, और कभी सभी प्राणियों को प्रणाम करने लग जाता है, क्योंकि उसको सर्वत्र भगवान दिखाई देने लग जाते। वासुदेव सर्वविति स महात्मा सुदुर्लभा, सब कुछ वासुदेव है ऐसा वह अनुभव करने लग जाता है। भगवत भाव से सबका बंधन करने लग जाता है, क्या ब्राह्मण क्या चांडाल, सबको प्रणाम करने लग जाता है। और भगवत भावना करते करते कभी कभी संकोच छोड़ करके प्रेम में विभोर होकर के लंबी श्वास प्रश्वास खींचने लग जाता है। कभी कहता हे नारायण, हे वासुदेव, हे गोविंद, हे गोपीनाथ, हे गरुड़ध्वज, हे मदन मोहन, हे श्याम सुंदर इत्यादि नामों को ले ले करके रोने लग जाता है। कभी हे हरे, हे जगतपते, हे नारायण कह करके रोने लग जाता है। तो कहते हैं उस समय भगवत भाव के कारण उसके संपूर्ण कर्म बंधन समाप्त हो जाते हैं। घाट वाले महंत जी महाराज, जिनकी आवाज में गव्य पदार्थ की जो गंभीरता है और जो क्या कहते बुलंदी, हाँ, वो कहते हैं डॉक्टर का बाप भी कहे कि तुम घी खाना बंद कर दो तो हम घी खाना बंद नहीं कर सकते। बड़ा भारी उनकी घी दूध में श्रद्धा है, गाय में तो है ही है, गव्य पदार्थ में बड़ी श्रद्धा है उनकी। तो उनका एक कान, ऐसी स्थिति हो गई कान से, एक कान का दोनों ही कान सुनाई पड़ना कम हो गया, साए साए की आवाज बनी रहती। वृंदावन में रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल है, वहाँ दिखाया, सारे एक्सरे वगैरह चेकअप हुआ, अच्छे नाक कान गले के स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे, उन्होंने देखा, बड़ी अच्छी तरीका से देखा, और अंत में अंग्रेजी चिकित्सकीय परीक्षण के अनुसार ये प्रमाणित कर दिया गया कि आप ज़्यादा परेशान न हो, सुनने वाली मशीन कान में लगा लें। क्या कहा कि दवाई डालते रहें, और अब तो आपको वो जो नसें हैं वो सूख गई हैं, और वो तो सुनने वाली मशीन आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी, कान में मशीन लगानी पड़ेगी। बेचारे बड़े परेशान हुए, ले साहब हमें वो बटन जैसा लगाना पड़ेगा कान में, बड़ी विचित्र समस्या है, बड़े दुखी हो गए। तो राजस्थान के एक वैद्य जी हैं, उनके बड़े भक्त हैं, उनको उन्होंने फ़ोन मिलाया, बोले वैद्य जी अब तो हमारे तो कान गए, हमारे कान में तो मशीन लगेगी। क्यों, क्या हुआ? बोले तो ठीक ही नहीं हो रहा, और ऐसे इतने दिन से इलाज हो गया, तमाम अंग्रेजी गोली खा ली, तमाम ड्रॉप डाल ली है, बोलते मशीन लगाओ। उन्होंने कहा ऐसा है कि हम मने तो नहीं कर रहे हैं आपसे कि आप दवाई मत लो, आप ले इच्छा हो आपको लेना हो ले, लेना हो मत लो, पर ये मशीन लगाने के कुछ दिन पहले एक प्रयोग तो कर लो। विशुद्ध भारतीय देसी गाय के दूध में जितना आप पचा सकें, आधा लीटर दूध, उस दूध में आधा लीटर हो या एक गिलास ही हो, उसमें 1 तोला घी, बिलोना वाला घी, बिलोना माने जो दही जमा करके और मत करके हाथ से निकाला जाता है, बिलोना वाला घी, और 1 तोला घी उसमें मिलाओ और 100 बार उसको फेंटो गिनती से, और उसको आप पियो। 2 समय पी सको तो 2 समय, और नहीं तो 1 समय पियो, और थोड़ा ऐसे बिलोना घी का ऐसे ऐसे हम मालिश करो। प्रयोग करके देखो,
हमारा ऐसा विश्वास है कि ये ठीक हो जाएगी बीमारी, और कोई दवाई वाई नहीं खानी। तो दवाई तो उनको खानी नहीं थी, कि दवाई से तो अब श्रद्धा हो गई थी कि कोई फायदा हुआ ही नहीं। भक्षिते पिलशुने न शांतो व्याधि, इसलिए बड़े दुखी भी थे। महात्मा तो महात्मा ही ठहरे। उन्होंने सोचा तोला भर घी क्या खाना, 50-100 ग्राम घी तो हम ऐसे ही खा सकते हैं, तो तोला भर में हमको क्या होगा। उन्होंने बढ़िया औटा करके 1 किलो तो दूध, उसमें कम से कम 100, 150, 200 ग्राम घी खूब बढ़िया से फेंट के और पिया गरम गरम। अरे इतना ही तो हुआ कि डोलाल जाना पड़ेगा एक आध बार, और तो क्या है। चिकनी वस्तु कचू कचू तो फायदा करेगी, पेट में जाएगी। बांस की लठिया में तेल लगाए दो तो चमक भी लग जाए। आयुर्वै घृतम तेजो वै घृतम, तेजोषि शुक्रमसि मृतमसि धामनामास प्रियं देवाना मनादृष्टं देव यजनमसि। जिस अर्थ में मंत्र है वो तो है ही है, पर ये घृत की स्तुति है। और महाराज उन्होंने पिया तो वैद्य जी तो कह रहे थे कि कम से कम 41 दिन पीना पड़ेगा, और एक ही बार में जैसे कोई ढक्कन बंद हो झक से खुल जाए ढक्कन, ऐसी दोनों कानों से एक आवाज आई भक, और कान खुल गए उनके। उन्होंने वैद्य जी को फोन लगाया, बोले अब तो लगता है कोई हमको बीमारी नहीं, कहीं बिल्कुल ठीक है। तो कहा अभी तो कितने दिन हुए आपने, क्या दवाई ली। हमने तो घी लिया। कितना लिया घी। तो उन्होंने बताया इतना लिया घी, इतना दूध लिया, एक बार में ही साफ रोग का सोपड़ा साफ हो गया। तो वैद्य जी बहुत हंसे। अभी भी हैं वो महात्मा, यहां भी आए थे, यहां नहीं आए थे ना, यहां आए थे क्या, कुरुक्षेत्र आए थे। तो गव्य पदार्थों के अद्भुत चमत्कार है। ये आप बिल्कुल मत समझना कि यहां इस मंच से इसका प्रचार कोई मार्केटिंग करने के हिसाब से किया जा रहा है, ये भूल करके भी मत समझना। हमारी प्रार्थना तो यह है कि बहुत उत्तम पक्ष है कि आप, यदि आपके पास भगवान ने भूमि दी है और आपकी सुविधा है, तो आप स्वयं गोपालन कीजिए।